हेलो एवरीवन। आज हम लोग 3.4 को सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज को एनसीईआरटी का 12 मैथ का। इसमें हम लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जिन्होंने इससे पहले जो थ्योरी का मैंने चैप्टर 3.4 के थ्योरी का जो वीडियो डाला हुआ है उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, क्योंकि उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो बताऊँगा वो फुल डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बताता हुआ जाऊंगा। लेकिन आपको फुल डिटेल आपको पिछले वीडियो में मिलेगा, उसको देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 3.4 क्वेश्चन जो है 3.4 में वो आपका एक ही तरह का क्वेश्चन है, 1 से लेकर 16 तक, और 18 नंबर तो ऑब्जेक्टिव है, वो भी आपका मैट्रिक्स के इन्वर्स से ही रिलेटेड है। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें सब में आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स ही निकालना है, वो भी क्या, एक ही काम करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके। कहाँ पर, रो और कॉलम में, रो में कीजिए या फिर कॉलम में कीजिए। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो देखिए। हम लोग 3.4 को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है। अब देखिए 1 से 17 तक एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एक ही जैसा है, और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा, अगर आपसे नहीं होता है, होगा क्यों नहीं, आपसे होगा ही। आप अगर थ्योरी का पेपर देख लेंगे पिछला तो वो आपसे होगा ही, और आप क्या करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, अगर किसी कारणवश आपसे अगर नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे कि आपको कौन सा नंबर क्वेश्चन का सॉल्व चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। लेकिन अभी जो है एक ही जैसा क्वेश्चन है तो मैं कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा। अब जैसे 2x2 ऑर्डर का मैंने बताया हुआ था इन्वर्स निकालना पिछले वीडियो में, अब यहाँ पर 3x3 का बता देता हूँ। 2x2 का पिछले में बताया था, उसको देख लीजिए जाकर। अब यहाँ पर 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बिना देरी किए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको A मान लीजिए, क्योंकि आपको किसी मैट्रिक्स का एक नाम देना है, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप मैंने बताया था, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, वो चीज़ें मैं इधर लिख रहा हूँ। आपको दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, A बराबर AI होता है बराबर IA होता है। एक फॉर्मूला ये बताया था, एक फॉर्मूला क्या बताया था कि I बराबर होता है A गुना A इनवर्स, या फिर A इनवर्स को A से गुना कर दीजिए। इस दो फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है और इस फॉर्मूला तक पहुंचना है। अब जरा गौर करेंगे तो इस फॉर्मूले में आपको 3 है, 1 2 3, आपको कौन कौन सा टर्म एक साथ लेना है। तो या तो आप A के साथ इसको लीजिए, A को रखना ही रखना है, या तो A के साथ आप इसको लीजिए। ओके, जब आप A के साथ इसको लेंगे तो I के साथ ये आएगा। ओके, और अगर A के साथ आप ये वाला टर्म ले रहे हैं तो I के साथ ये वाला टर्म आएगा। ओके, अब आपको सिर्फ ये समझना है कौन सा टर्म कब लेना है। तो मैंने बताया था आप या तो रो से कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, कॉलम से एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। तो रो से करेंगे तो सिंपल, क्यों करेंगे ये आप पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखिए, क्यों करेंगे ये सब फुल डिटेल में आपको समझाया हुआ है। आप अगर रो से चलना चाहते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा A बराबर IA। ओके, A बराबर क्या लेना पड़ेगा, IA। A बराबर IA जो है ये रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे आप। ओके, और पहुंचेंगे कहां तक, रो में, इससे इस पर। और अगर कॉलम से करते हैं तो इसको करेंगे, कॉलम से करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। अब देखिए पहुंच कहां रहे हैं, जहां पर एक मैट्रिक्स है उसको I में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, और दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स है उसमें जरा गौर कीजिए कॉमन क्या है। देखिए यहां भी A, यहां भी A, यहां भी A, यहां भी A, यानी राइट हैंड साइड आपको A को ट्रांसफॉर्म A को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, किसको ट्रांसफॉर्म करना है, I को। ओके, अब तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में A को ट्रांसफॉर्म करना है I में, और इधर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे वही राइट हैंड साइड I पर लगाएंगे। ओके, और I पर लगाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हम वहां तक पहुंचेंगे। शॉर्ट में समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं, इसको हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना चाहते हैं। तो स्टेप क्या लेंगे, यहां पर देख लीजिए, A बराबर क्या लेना है, A बराबर क्या लेना है, कॉलम में AI, A बराबर क्या लेंगे, AI। अब यहां पर सिर्फ आप एक वर्ड जोड़ सकते हैं, वी नो दैट, और हिंदी में लिख सकते हैं हम जानते हैं।
हम क्या जानते हैं कि a बराबर आई ए है। अब शांति से इसको चलेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करना है आई में। पहले लिख लेते हैं, a बराबर आपको क्या दिया हुआ है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 बराबर में क्या है, मैंने कहा था a को ट्रांसफॉर्म हम लोगों को नहीं करना है, a को ज्यों का त्यों छोड़ देना है। कहाँ, राइट हैंड साइड में जहां पर दो मैट्रिक्स है आपके, a को ज्यों का त्यों छोड़ दिए। i को लिखना है, i अब कैसा लिखेंगे, तो ये 3/3 ऑर्डर का है तो i भी क्या लिखेंगे 3/3 ऑर्डर का। i लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लिख दिया हम लोगों ने। ये लिखने के बाद सिंपल प्रोसेस है, ये स्टेप करना ही करना है, ये स्टेप करना ही करना है। कॉलम एलिमेंट्री से कर रहे थे, a बराबर ए आई से शुरू करेंगे। अगर आप रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं तो a बराबर आई ए से शुरू करना था, बस अंतर यही था। दूसरे क्वेश्चन में मैं बता दूंगा। अब चलिए इसको जो है करना शुरू करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करना है आई में। आई क्या होता है बउआ, आई में डायगोनल क्या होता है 1। तो इसको क्या चेंज करना है, डायगोनल में जो भी है उसको 1 बनाना है, बाकी के एलिमेंट को 0 बनाना है। पहली नजर में कॉलम पर, कॉलम जिसका कॉलम का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं दिखा देता हूं। ये आपका कॉलम है, ओके, ये आपका कॉलम है, कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो पहली ही नजर में हमको दिख रहा है इसको 0 बनाना ही था, इसको 0 बनाना ही था। पहली ही नजर में हमको दिख रहा है अगर हम कॉलम 2 को, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 को कॉलम 3 से जोड़ देते हैं और कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो यहां जरा गौर कीजिए, यहां भी 0 हो जाएगा, यहां भी 0, क्योंकि -3 + 3 0, -2 + 2 0। पहली नजर में मिल गया तो हम पहला ऑपरेशन वही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर पहला जो ऑपरेशन होगा हमारा, हम लिखेंगे कि कॉलम 2 को हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। किस तरह ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, कॉलम 2 में कॉलम 3 जोड़कर, ओके। कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कॉलम 2 में कॉलम 3 जोड़कर। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, पिछले वीडियो में सब कुछ है डिटेल से। अब देखिए, अब यहां पर क्या करना है, कॉलम 1 को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कॉलम 1 को लिख दीजिए ज्यों का त्यों, 2 2 3। कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तब इसको ज्यों का त्यों मत लिखिए। अब ऑपरेट कीजिए, कैसे ऑपरेट करेंगे, तो कॉलम 2 को चेंज करना है, ये आपका रिजल्ट है, करना यहां है। कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या, -3। अब कॉलम 2 में कहता है कॉलम 3 भी जोड़ दीजिए, तो मैंने कहा था कॉरेस्पॉन्ड एलिमेंट जोड़ना है। पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो पहला एलिमेंट जोड़ना है, दूसरा एलिमेंट लेंगे तो दूसरा एलिमेंट जोड़ेंगे। तो -3 और +3 ये क्या हो जाएगा 0, तो पहला एलिमेंट लिख दीजिए 0। अब दूसरा निकालना है, दूसरा क्या कीजिएगा, 2 + क्या 3, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। तीसरा एलिमेंट निकालना है, तीसरा एलिमेंट क्या है आपका -2 + 2, ये क्या हो जाएगा फिर 0। क्लियर। अब जब ये हो गया, अब तीसरे कॉलम के लिए मैंने कुछ नहीं कहा था, तीसरे कॉलम के लिए हमने कोई ऑपरेशन नहीं लिया है, तो तीसरे कॉलम को ज्यों का त्यों लिख देंगे 3 3 2, ओके। अब यहां पर चलेंगे, अब बराबर इक्वल टू में ए को ज्यों का त्यों, ए को कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अब आई जो काम हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड किया वो काम तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो इक्वल फिर नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड करने के लिए आप यही ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, कॉलम 1 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए 1 0 0। फिर क्या कीजिए, कॉलम 2 को कन्वर्ट करना है, कॉलम 2 में 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यही ऑपरेशन है ना, कॉलम 2 + कॉलम 3 जोड़ते जाइए, 0 + 1 क्या है 1। अब कॉलम 3 को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। ये पहला ऑपरेशन हुआ हमारा। अब ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हमने ये पाया। अब इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमको 0 चाहिए, यहां पर हमको 0 चाहिए, यहां पर लेकिन क्या चाहिए 1, यहां पर क्या चाहिए 1। अब देखेंगे यहां पर क्या चाहिए 0, यहां पर सॉरी 1, यहां पर 0, यहां पर 0। अब सिंपल एक थिंग हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इस कॉलम 2 पर गौर कीजिए, इस कॉलम 2 में यहां क्या लाना है 1 लाना है, ये 0 है पहले से, ये 0 है पहले से। अब 0 में किसी से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी हमको 0 ही मिलेगा, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे कि हम कॉलम 2 में किसी चीज से डिवाइड कर दें तो ये 0 का 0 ही रहेगा। तो हमको दिख रहा है कि इसमें अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो बीच में क्या आ जाएगा 1, सिंपल। तो ऑपरेशन हम अगला ऑपरेशन जो करेंगे वो कॉलम 2 पर करेंगे। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं ऊपर क्वेश्चन वगैरह सब मिटा देता हूं, इसके अलावा ऑपरेशन करते हुए चलेंगे हम।
इसको नहीं मिटाया मैंने क्योंकि इसी पर तो काम करना है। इस पर क्या काम करना है, तो हमारा काम ये है कि कॉलम 2 को फिर से चेंज करेंगे। लेकिन किस तरह इस बार चेंज करेंगे, तो कॉलम 2 में गुना करेंगे। अब एक बात बताइए, 5 में कितना से गुना करें तो 1 हो जाए, तो ऑब्वियस है 5 के आप इन्वर्स यानी 5 के व्युत्क्रम यानी आप 1/5 से गुना करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, तो 1/5 से गुना करना पड़ेगा। तो कॉलम 2 में हम क्या करेंगे, 1/5 से गुना करके एलिमेंट्री ऑपरेशन कर देंगे। ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग कर सकते थे, ये आपका थ्योरी में पढ़ाया गया है। अब चलिए, अब पहला कॉलम जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए क्योंकि उसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया है। दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में 1/5 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 0 में फिर 1/5 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। और कॉलम 3 को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। लिख दिए। अब बराबर में आइए, बराबर में आते हैं तो a को ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन अब जो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन इधर किए हैं उधर भी कीजिए। कॉलम 1 के साथ कुछ नहीं किए हैं, 1 0 0। कॉलम 2 के साथ किए हैं, 1/5 से गुना किए हैं, 0 में 1/5 से गुना कीजिए 0, 1 में 1/5 से गुना कीजिए तो 1/5, फिर 1 में 1/5 से गुना कीजिए तो 1/5, और उधर आपका क्या हो जाएगा 0 0 1। ये ऑपरेशन हमने कर दिया। अब अगला ऑपरेशन ढूंढेंगे कि हमको करना क्या है। जो दिख जाए आपको पहली नजर में वही कर दीजिए। अब अभी मैं बना रहा हूं तो अभी मुझे एक नजर में ये दिख रहा है कि अगर कॉलम 2 में हमको कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कॉलम 1 को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। किस तरह, कॉलम 2 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ 0 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और इस 2 को इसमें 2 में घटाएंगे तो हमको 0 मिल जाएगा ना। और हमको यहाँ लाना क्या है, 0 ही तो लाना है। तो हम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन अगला करने जा रहे हैं वो हमको दिख गया, जो पहले दिख जाए वही काम कर दीजिए। जरूरी नहीं कि हम ढूंढेंगे कि कहाँ क्या दिख रहा है या नहीं, जो आपको पहले दिख जाए 0 ला रहा है या फिर 1 ला रहा है, जहां पर जो जरूरी है वो काम कर दीजिए। हम कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। किस तरह से, तो कॉलम 1 के साथ ही हम कॉलम 2 को घटाएंगे। कॉलम 1 के साथ हम कॉलम 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन घटाने से पहले उसमें 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्यों, क्योंकि जब ये 2 से गुना हो जाएगा तो ये हमको 0 दे देगा। अब चलिए करते हैं इसको ट्रांसफॉर्म। कॉलम 1 क्या है आपको 2, ये 2, इसमें घटाना है कॉलम 2 को 2 से गुना करके। कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या 0, 2 गुना 0, 2 गुना 0 0, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2। ओके, अब 2 में दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे। दूसरे एलिमेंट क्या है 2, तो 2 लिख दिए, फिर माइनस लिख दिए, 2 गुना कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट 1, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। देखिए 0 आ गया ना, एक काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या है 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3, 3 में घटाएंगे 2 गुना, तीसरा एलिमेंट क्या है 0, 2 गुना 0, तो 3 में 0 घटेगा क्या हो जाएगा 3। क्लियर। अब देखिए कॉलम 2 के साथ हमने कुछ भी नहीं किया है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। कॉलम 3 में हमने कुछ भी नहीं किया है, इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। लिख दिए बराबर। अब ए को ज्यों का त्यों लिखेंगे। कॉलम 1 को ही ट्रांसफॉर्म किए हैं तो कॉलम 1 को बदलिए। किस तरह ट्रांसफॉर्म किए हैं, कॉलम 1 1, पहला एलिमेंट क्या है 1, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, यहां जगह नहीं बची। कॉलम 1 का 1 माइनस 2 गुना 0 करना है, क्योंकि कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या है 0, तो 0 घटाएंगे 1 में तो क्या होगा 1 ही होगा ना। अब 0 माइनस 0, दूसरा एलिमेंट क्या है 0 माइनस 2 से गुना करना है कॉलम 2 को। कॉलम 2 आपका दूसरा एलिमेंट क्या है 1/5, 1/5, तो 0 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा -2/5। यहां आप क्या लिखिएगा -2/5। अब देखिए सेम एलिमेंट जहां जिस तरह का यहां है वही यहां है, तो यहां भी ऑपरेट कीजिएगा तो सेम होगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा -2/5। चलिए अब अगला जो है कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ कुछ भी नहीं किए, 0 1/5 1/5, 0 0 1 लिख दिए। अब अगला ऑपरेशन सोचेंगे कि क्या करना है। जैसे ही हमने देखा कि अगला जो स्टेप है हमको क्या लेना है, हमको समझ में आ गया तुरंत। क्या समझ में आ गया, जरा इसको देखिए। समझ में ये आया कि जरा गौर कीजिए, इसको अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, किसको कॉलम 2 को, और इस कॉलम 3 में क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो जरा गौर कीजिए यहां पर आपको क्या मिल जाएगा 0। कैसे, इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इस 3 को इसमें 3 में घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा। ये कम हो सकता है, या
इसके अलावा और तो अभी एक नज़र में कुछ नहीं आ रहा है, एक नज़र में तो यही आ रहा है, यही काम कीजिए। हम क्या करेंगे, कॉलम 3 को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। किसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, कॉलम 3, ये 3 3 2 को। इसको ट्रांसफॉर्म किस में कर रहे हैं, कॉलम 3 में घटा रहे हैं, किसको, कॉलम 2 को, लेकिन उससे पहले उसमें 3 से गुना कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं तभी तुरंत बताएं दिए, तो कर लीजिए। कॉलम 1 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं किया हम लोगों ने। फिर इसको भी ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब इसको बदलिए, कॉलम 3 का पहला एलिमेंट क्या, 3, फिर माइनस दिए 3 गुना, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या, 0, 3 में 3 गुना 0 मतलब क्या, 0, 3 में 0 घटा रहे हैं, क्या निकलेगा, 3। अब क्या करेंगे कि आपको करना है ये कि ये आपका दूसरा एलिमेंट लेना है। दूसरा एलिमेंट भी क्या है, C3 का, कॉलम 3 का 3, और दूसरा एलिमेंट कॉलम 2 का क्या है, 1, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। अब यहां देखिए, ये आपका कॉलम 3 का एलिमेंट क्या, 2, कॉलम 3 का एलिमेंट क्या, 2, माइनस 3 गुना आपका कॉलम 2 का एलिमेंट क्या, 0, यहाँ 0, 2 माइनस 3 गुना 0 यानी 0, यहां पर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। अब चलेंगे राइट हैंड साइड, तो ए को ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर वही काम करना है जो काम इधर किया है हम लोगों ने। पहला जो है वो कॉलम आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, लिख दिया हमने। दूसरा भी कॉलम ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तीसरे कॉलम में बदलाव करना है, तो देखिए तीसरा कॉलम का पहला एलिमेंट क्या, 0, माइनस 3 को गुना करना है किससे, कॉलम 2 से, यानी 0 से। 0 माइनस 0 क्या देगा आपको, 0। अब अगला चलेंगे, 0 माइनस आपको 3 से गुना तो करना ही है, लेकिन किसको, 1/5 को। तो क्या हो जाएगा आपका, -3/5। यहां पर क्या आ जाएगा, -3/5। फिर अगला काम क्या करना है आपको कि आपका 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1, तो 0 में नहीं, अब किस में घटाना है, 1 में। 3 गुना C2 का एलिमेंट क्या है, 1/5, तो 1/5 इसको घटाइए। 1 में 3/5 घटाना है, तो 5 माइनस 3 यानी 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/5। तो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो प्लस में होगा। यहां पर क्या होगा, प्लस में, 2/5 ऑपरेशन हमारा हो गया। एक माइनस कीजिए ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिए। 3 गुना 1/5 क्या हो जाएगा, 3/5। एलसीएम लीजिए 5, 5 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा, 2/5। क्लियर। अब चलिए अगला ऑपरेशन करते हैं। अगला ऑपरेशन हमको क्या दिख रहा है, यहाँ 0 आ ही गया। अब 0 कहाँ लाना है, यहाँ, लेकिन यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर भी क्या लाना है, 1 लाना है। तो आप जिस तरह से करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे कि अगर कॉलम 1 को पहले आप इंटरचेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कॉलम 1 में, लेकिन इंटरचेंज करेंगे किससे, कॉलम 3 से। क्यों, कॉलम 2 से अब इंटरचेंज इसमें कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कि 0 में किसी से गुना भाग कर दीजिए, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, और 0 को 2 में जोड़ या घटाव दीजिए, कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ आपको क्या करना है, इंटरचेंज, सॉरी, आपको ऑपरेशन करना है। तो कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे, किससे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो कॉलम 1 लिखेंगे। अब देखिए यहां पर 1 लाना है ना, तो सीधा सीधा अगर आप इसको घटा देते हैं तो -1 तो आ जाएगा ना, बाद में कॉमन ले लेंगे, देखा जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे कि आपको इसमें इसको घटा देना है, या फिर इस कॉलम 1 में क्या, किसको घटाइएगा, कॉलम 3 को घटा दिए। अब घटा के चलिए C1 को ऑपरेट करेंगे, C1 माइनस C3। अगर इसको करेंगे तो देखिए नीचे जगह नहीं है, मैंने किया था पहले, ठीक है ना, किया था तो वो दिख नहीं रहा था, तो अब ऊपर कर लेते हैं। C1 बराबर, C1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं C1 माइनस C3 में, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए यहां तक पूरा, ओके, यहां तक नोट करेंगे, फिर ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। अब सिंपल ऑपरेशन है, सिंपल ऑपरेशन क्या करना है, C1 को ट्रांसफॉर्म करना है, C1 में C3 घटाकर ट्रांसफॉर्म करना शुरू कीजिए। C1 में C3 घटाइए, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1। 0 में 0 घटाइएगा क्या हो जाएगा, 0। 3 में 2 घटाइएगा क्या हो जाएगा, 1। ऑपरेशन क्लियर। अब ये दोनों जो भी है उसको लिख दीजिए, नोट कर दीजिए, क्योंकि इसके साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बराबर ए को ज्यों का त्यों सब में लिखना है, हर एक स्टेप में। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है इसी तरह जिस तरह से इसको किए। अब देखिए पहला एलिमेंट में लास्ट एलिमेंट घटाना है, क्योंकि C1 माइनस C3 है। 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। ओके, अब इसमें इसको घटाना है, जरा देख लीजिए।
माइनस 2/5 माइनस माइनस 3/5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2/5 प्लस 3/5। ओके, अब डिनोमिनेटर आपका सेम है तो ऊपर जो जोड़ घटाव कर लीजिए, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आपका क्या आएगा 1/5। यहाँ पर क्या आएगा 1/5। अब अगला करते हैं, इसमें इसको घटाना है, माइनस 2/5 में माइनस 2/5 को घटाना है, फिर डिनोमिनेटर क्या आ गया सेम, जो भी ऊपर है वो ऑपरेशन कर लीजिए, -2 और -2 क्या हो जाएगा -4, -4 बटे क्या हो जाएगा 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे -4/5। इस दोनों को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, 0 1/5 1/5, 0 -3/5 2/5 2/5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है देख लीजिए, यहां पर लाना था 1, आ गया हमारा क्या -1, तो 1 को -1 बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, किससे गुना कीजिएगा, सॉरी -1 को 1 बनाना है, किससे गुना करना है, ऑब्वियस है -1 से गुना करेंगे, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वही काम कीजिए, कॉलम 1 को करना है चेंज, लेकिन चेंज कैसा करना है, कॉलम 1 में गुना कर देना है, किससे -1 से, सिंपल कर दीजिए, -1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, और इसमें फिर -1 से गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, बाकी को उतार दीजिए। अब यही काम क्या करना है आपको, बराबर के उस पार करना है, एक और रखिए इसमें, तो बराबर के इस पार भी अब वही ऑपरेशन करेंगे जो इस पार किए हैं, तो कर दीजिए, -1 से गुना करना है, -1 गुना 1 क्या हो जाएगा -1, -1 गुना 1/5 -1/5, लेकिन यहाँ -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या लिखिएगा 4/5। अब चलिए कॉलम 2 और कॉलम 3 को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो 0 1/5 1/5, इसको 0 -3/5 और ये हमारा 2/5 है, इसको सेम टू सेम लिख दिए। अब हमको क्या दिख रहा है, इसको देखने के बाद जरा देख लीजिए, अब हमको ये दिख रहा है, हमको यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0, और बाकी एलिमेंट जो लाना था वो सब ला दिए। अब यहाँ पर अगर यहाँ 0 लाना है तो साफ साफ तो दिख रहा है, अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें कॉलम 1 में और उसको क्या करें इसमें घटा दें, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, तो हम वही ऑपरेशन करेंगे। अब कॉलम 3 को ट्रांसफॉर्म कीजिए, किसमें ट्रांसफॉर्म कीजिए, कॉलम 3 को बदलना है, किसको घटाकर, तो घटाना है कॉलम 1 को, लेकिन उससे पहले उसमें किससे गुना कर देना है 3 से, सिंपल काम शुरू कर दीजिए। अब कॉलम 1 जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कॉलम 2 जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कॉलम 3 को चेंज करना शुरू कीजिए। कॉलम 3 का पहला एलिमेंट क्या है 3, हम यहां बगल में लिख रहे हैं 3, फिर क्या है माइनस माइनस लिखे, फिर क्या है 3 3 गुना, कॉलम 1 क्या है 1 1, 3 - 3 गुना 1 यानी 3 - 3 0, यहां पर क्या लिखेंगे 0। दूसरा एलिमेंट लीजिए, दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे, 3 की जगह 0 है, 3 गुना 1 नहीं है, अब दूसरा एलिमेंट क्या है 0 है, 3 में किससे गुना करेंगे 0, 0 - 0 क्या होगा हमारा 0। ओके, अब चलिए 2 और -1, पहला एलिमेंट यानी C3 का एलिमेंट क्या लेना है 2, माइनस 3 गुना तो करना ही है, लेकिन कॉलम 1 में क्या है -1 है, तो जरा देख लीजिए 3 गुना -1 -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, यहां पर लिख दिए। अब सेम ऑपरेशन आपको इस तरफ करना है, ऑपरेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको कॉलम 3 को चेंज करना है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 लिख दीजिए ज्यों का त्यों, -1 लिखे, -1/5 लिखे और 4/5 लिखे, इसको 0 लिखे, 1/5 लिखे और 1/5 लिखे, इसको चेंज कीजिए। अब 0 कॉलम 3 क्या लेना है 0 0 लिए, माइनस किससे गुना करना है 3 से गुना किए, किसको गुना करना है कॉलम 1 को, तो इसका पहला एलिमेंट लिए हैं तो इसका भी क्या लेंगे पहला एलिमेंट, क्या लिखेंगे -1। अब जरा देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 3 कितना हो जाएगा 3, क्लियर। अब जरा देखिए दूसरा एलिमेंट जो हम लेते हैं वो दूसरा एलिमेंट -3/5 होता है, 0 की जगह आप क्या लीजिए -3/5, फिर माइनस लगाइए, 3 से गुना कीजिए, लेकिन अब किसको 3 से गुना कीजिए इसके दूसरे एलिमेंट को, यहां पर -1 क्या होगा 5। अब जरा गौर कीजिए ये -3/5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये +3/5, तो -3/5 + 3/5 क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपको 0, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब इस एलिमेंट की बात करते हैं, तो ये एलिमेंट लेंगे तो 2/5 लिए, अब उसमें घटाना क्या है 3 से गुना करना है, किसको गुना करना है 4/5 को, 4/5 को गुना हो गया। अब जब आप गुना करते हैं तो जो ऑपरेशन आपने यहां किया है, अब देखिए 5 डिनोमिनेटर क्या है आपका
सेम है, तो 2 माइनस 4 तिया 12 क्या हो जाएगा -10/5, -10/5। ये आपका आ गया क्या। अब आपको देखना है, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है। अब आपको अब सारे एलिमेंट ठीक हो गए, अब 2 एलिमेंट बचे हैं जिसको बदलना है, एक 5 को, एक किसको -1 को। तो सबसे पहले जो है 5 को बदलना बहुत ही आसान है। 5 को बदलना क्या आसान है, आप सीधा कॉलम 3 में 5 से भाग दे दीजिए, यानी 1/5 से गुना कर दीजिए। हम गुना ही करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन में, भाग नहीं देते हैं, इसलिए दिमाग में जो बोलता हूं भाग देना है, गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो 1/5 से गुना कर दिए तो मतलब 5 से भाग दे दिए। तो 1/5 से सबको गुना करना है ताकि यहां पर क्या आ जाए 1। तो सिंपल है, आपको कॉलम 3 को ट्रांसफॉर्म करना है, कॉलम 3 से ही उसमें गुना करके क्या 1/5 कर दीजिए आराम से। ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 -1, ये क्या हो जाएगा 0 1 0। अब इस सब में 1/5 से गुना कीजिए, 0 को किसी से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 और 0 लिख दिए। 5 को 1/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आ गया अगला स्टेप। अब हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे और जो ऑपरेशन इधर किए हैं वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड करना है। कॉलम 3 को बदलना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 एक साथ लिख दीजिए, जैसा है वैसा का वैसा लिख दिए। अब कॉलम 3 को चेंज करना है, किस तरह से 1/5 से सबको गुना करना है, मतलब 5 से सब में भाग देना, यही समझिए ना। तो 5 से भाग देते जाइए, इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3/5 होगा ना। इसमें 5 से भाग दीजिएगा 0 में तो क्या हो जाएगा 0। इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो आसान है, वैसे तो -10/25 कर दीजिएगा, लेकिन -10/5 है ना। इसमें डिवाइड करना है किससे 5 से, या फिर ऐसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 1/5 से, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिए 1/5 से, तो 5 दूनी 10, ये आपका क्या आ जाएगा -2/5। ये हमारा कॉलम 3 आ गया ना। अब कुछ भी नहीं बचा, अब एक ही एलिमेंट बचा जिसको बदलना है। किसको बदलना है, ये कॉलम 1 वाले को। तो सिंपल तो है, इसमें इसको जरा जोड़ दीजिए ना, देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ये 0 + 0 कुछ नहीं बदलेगा, 0 + 1 कुछ नहीं बदलेगा, तो इसी को बदलना है और सिंपल सा बदल भी जाएगा। तो अगला जो ऑपरेशन आपको करना है वो क्या करना है, कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म कीजिए किसमें, कॉलम 1 + कॉलम 3 में। सिंपल, ऊपर मिटा कर लिख रहा हूं मैं। अब इसको नोट कर लीजिए यहां से लेकर वहां तक। अब इसको रहने दूंगा मैं, अगला ऑपरेशन ऊपर दिखाता हूं मैं आपको, इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए सिंपल है, आपको क्या ऑपरेशन करना है, कॉलम 1 में कॉलम 3 जोड़ दीजिए। कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म कीजिए, लेकिन कॉलम 1 में कॉलम 3 जोड़कर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। अब देखिए ट्रांसफॉर्म, पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट। ये चीजें मैं 20 बार बता चुका हूं, इसलिए अब मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और बाकी का उतार दीजिए ज्यों का त्यों, जो भी लिखा हुआ है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आई लाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड आई ला दिए ना, और राइट हैंड साइड पर क्या फर्क पड़ा इस पर गौर करना है। अभी देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं। बराबर क्या लिखिएगा आप, ए, बराबर ए लिखिएगा। तो यही काम कीजिए राइट हैंड साइड, करना शुरू करते हैं। कॉलम 1 को ही बदलना है, लेकिन कॉलम 1 + कॉलम 3, तो -1 प्लस क्या कीजिएगा 3/5 करके देखिए। -1 प्लस क्या कीजिएगा 3/5, एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा 5, यहाँ -5 और यहाँ पर क्या +3, तो आंसर आपका क्या आएगा -2/5। यहाँ पर क्या आएगा -2/5। सेम काम यहाँ करना है, इसमें 0 घटाना है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/5। अब अगला चलते हैं, 4/5 लिखा हुआ है, इसमें घटाना, सॉरी इसमें क्या करना है जोड़ना है, किसको, इसको। तो 4/5 में बउआ जोड़ दीजिए किसको, -2/5 को, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 डिनोमिनेटर सेम है तो 4 - 2 हो जाएगा। 4 - 2 यानी क्या 2, और बचे डिनोमिनेटर में क्या है 5, हर में 5 है, तो क्या हो जाएगा ये घटाइएगा तो 2/5। सिंपल, कॉलम 1 चेंज हो गया। अब कॉलम 2 कॉलम 3 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 1/5 1/5, यहाँ पर क्या है आपका 3/5 0 और -2/5। ये हमारा आ गया इस फॉर्म में। अब किस फॉर्म में आया जरा देखिए, यहाँ पर क्या आ गया आई,
यहाँ पर क्या आ गया ए। अब जरा हमको बताइए ए के साथ ये मैट्रिक्स गुना है ना गुना। जब ए के साथ ये मैट्रिक्स गुना है तो बाबा ये बता दीजिए हमको ए में किससे गुना करें तो आई हो जाएगा। तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद होगा, ए में ए इनवर्स से गुना करेंगे तभी आई आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर भी देख लीजिए ना, आई कब आ रहा है? जब ए में ए इनवर्स से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। ए में किससे गुना कर रहे हैं? ए इनवर्स से गुना कर रहे हैं। तो अगर ए इनवर्स से गुना करने पर आई आता है तो सिंपल मीनिंग क्या हो गया? ए के बगल में कौन है? ए इनवर्स है। ए के बगल में कौन है? ए इनवर्स है। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा निकला ये ए इनवर्स निकला और यही आपका क्या हो गया? आंसर। आप लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू इतना। क्यों? क्योंकि आपका ए गुना ए इनवर्स ही क्या होता है? आई होता है। अब समझे इसको क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। नंबर क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है कि 1 - 3 2 3 0 5 -2 -5 और 0, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जरा देखिए मैंने क्या कहा था आपको, स्टेप क्या लेना है? पहला स्टेप ये लेना है कि इसको ए मान लेना है, मान लिया हमने। फिर मैंने बोला था आप फिर डिसाइड कीजिए आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो या कॉलम। अभी तुरंत हमने पिछला क्वेश्चन कॉलम से किया, इसको रो से करते हैं। रो से करेंगे तो क्या लेना है आपको? ए बराबर आई ए। ये जरूर दिमाग में याद रखिएगा। ओके, क्योंकि ये अभी क्यों करना है ये पिछले वीडियो में बार बार मैं बता रहा हूँ, पिछला वीडियो में पूरा क्लियर से बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। अब जो है अब हम क्या लेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा? ए बराबर आई ए लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट। अब क्यों लिखेंगे ए बराबर आई? क्योंकि अब हम इसको रो से करने जा रहे हैं। अब रो का आपका कॉन्सेप्ट अगर जिसका क्लियर नहीं है समझ लीजिए, ये आपका रो है, ये आपका क्या है? रो है। टोटल कितने रो हो गए? ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3। सीधा अब ऑपरेशन करते हुए चलते हैं। पिछला क्वेश्चन मैंने फुल डिटेल से बताया, इस क्वेश्चन को समझते जाइए उसी तरह। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है किसके लिए? यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है। R1 में 1 पहले से। ओके, अब R1 में रो 1 पहले से है तो सिंपल है कि आप जो करेंगे वो दूसरे रो के लिए पहले करते हैं। देख ले, पहली नजर पड़ती है यहाँ पर R3 पर, जरा देख लीजिए। ये 2 है, इसमें अगर 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 ही तो लाना है, कर दीजिए। क्या लिखेंगे? R3 करना है, लेकिन R3 में घटाना है। किसको घटाना है? R1 को, लेकिन उसमें 2 से गुना करके घटाना है। ओके, तो अब पहला ऑपरेशन, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने, अच्छा कोई बात नहीं। ये जो ऑपरेशन है पहले क्या लिखेंगे? आप ए को इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 - 3 और 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 0 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे? -2 -5 और 0। बराबर में क्या लिखेंगे? आई की जगह क्या लिखना है आपको? ये 3/3 का है तो यहाँ भी 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और गुना क्या करना है? ए से। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आपके दिमाग में होगा, अगर आपका आई में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ए आई में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, तो अगर आपको आई नहीं मिल रहा है तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स है ही नहीं। जिसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा उसी का इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। नहीं तो बाकी जिसका भी इनवर्स मौजूद होगा उसका इनवर्स आपको क्या होगा? यहाँ पर आइडेंटिटी आपको मिल जाएगा, इधर इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर? अब इसका पहला ऑपरेशन अभी तुरंत हम लोगों ने सोचा, R3 को ट्रांसफॉर्म करना है R3 - 2 गुना R1 करके। करते चलते हैं, रो से करेंगे तो अब क्या करना है? रो 1 को उतार दीजिए, 1 3 - 2 लिख दिए। रो 2 को भी उतार दीजिए, -3 0 -5। अब बदलना इसको है, R3 पहला एलिमेंट लेंगे तो 2 - 2 गुना R1 का पहला एलिमेंट क्या? 1, 2 - 2 0 5। यहाँ पर क्या लेंगे? 5 -2 गुना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका दूसरा एलिमेंट? 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3। 5 - 2 तिया कितना? 6। 5 - 6 कितना? -1। अब चलिए ये 0 है, यहाँ पर क्या लेंगे? 0 तीसरा एलिमेंट। 2 तो गुना रखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर तीसरा एलिमेंट क्या है? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 + 4 कितना हो जाएगा? 4। अब यही ऑपरेशन सेम इधर भी करना है। आपको क्या करना है? R1 लिख दीजिए, 1 0 0, फिर 0 1 0। इसको चेंज करना है आपको, 0 - 2 गुना पहला एलिमेंट क्या है? 1, तो 0 - 2 -2।
अब 0 माइनस 0, 0 को किसी से गुना कीजिए, जो भी कीजिए कोई ऑपरेशन होगा ही नहीं, तो 0 0 में ऑपरेशन क्या होगा 0। अब 1 और 0 क्या करना, 1 और 0, यहां पर क्या लिखिएगा 1 माइनस 2 गुना क्या 0, 1 में 0 घटा रहे हैं क्या होगा 1। ये आपका स्टेप हुआ सिंपल सा पहला। ओके, अब जरा देखेंगे, इसको 0 हमने बना दिया सिंपल। अब इसको भी 0 बना सकते हैं सिंपल तरीके से, उसी तरीके से जैसे इसको बनाए। अब R2 बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर -3 है ना, अब इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 और -3 कितना हो जाएगा 0। तो यानी अब जोड़ना है, अब जोड़ना ऑपरेशन क्या करना है आपको जरा देख लीजिए। ऑपरेशन ये करना है कि R2 को बदलिए, R2 को बदलिए, किस में बदलना है R2 को, तो R2 को आप बदलिए R2 और जोड़ना है R1 में 3 से गुना करके, R1 में 3 से गुना करके। दूसरा काम आप क्या कर सकते थे, यहां पर क्या लाना है 1 लाना है, तो आप इसको इससे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, -1 से इसको गुना कर देते और इसमें क्या करते जोड़ देते, तो -1 क्या हो जाता +1 और यहाँ पर क्या आ जाता 1, फिर अगला ऑपरेशन आप करते। आप जिस तरह से करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ तक तो नोट कर लीजिए, यहाँ तक। अब अगला ऑपरेशन जो मैं इस पर करूंगा वो ऊपर में लिखूंगा। अब इसको मिटा रहा हूं मैं पूरा। इसको तो रखना है क्योंकि इसी पर तो ऑपरेशन करना है आपको। अब चलिए R2 को बदलना है तो R1 जो होगा त्यों लिख दीजिए 1 3 -2। अब R2 को बदलना है तो R2 को बदलना शुरू कीजिए। R2 लीजिए, क्या लेना है -3, जोड़ना है 3 से गुना करके R1 क्या है कितना 1, तो -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 0। दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे दूसरा एलिमेंट, और यहाँ पर भी R1 की जगह क्या लेंगे दूसरा एलिमेंट, R1 का दूसरा एलिमेंट कितना 3, तो 0 + 3 = 9, कितना हो जाएगा 9। अब चलिए तीसरा एलिमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ क्या लेंगे आप 4, सॉरी यहाँ पर क्या लेंगे आप -5, R2 की बात हो रही है ना, तीसरा एलिमेंट -5, 3 गुना तीसरा एलिमेंट क्या है -2। अब जरा गौर कीजिए 3 गुना -2 -6 और -5 कितना हो जाएगा -11। ओके, R3 को कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो 0 लिखिए, -1 लिखिए और क्या लिखिए 4 लिखिए। अब बराबर के उस पार जा रहे हैं, यहाँ पर A छूट गया था, सब जगह जहां पर मैंने A नहीं लिखा है गलती से उसको A लिख लीजिएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर क्या है कि अब आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो सेम प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पहला रो लिख दीजिए 1 0 0, दूसरे रो को ही ट्रांसफॉर्म करना है तो लिखिए 0 पहला एलिमेंट प्लस 3 गुना रो 1 का पहला एलिमेंट 1 जोड़ 3 कितना, सॉरी 0 जोड़ 3 कितना 3। अब चलिए दूसरा एलिमेंट लेते हैं, दूसरा एलिमेंट रो 2 का क्या है 1, दूसरा एलिमेंट रो 1 का क्या है 0, तो 1 गुना 1 जोड़ 0, 3 गुना 0 क्या होगा 0 ही ना, 1 जोड़ 0 कितना 1। अब चलिए अगला एलिमेंट लेते हैं, अगला एलिमेंट रो 2 का क्या 0, और 3 गुना यहाँ पर अगला एलिमेंट रो 1 का क्या 0, तो 0 + 0 कितना 0। रो 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे -2 0 और 1। अब इसमें क्या है बगल में A लिखना आप नहीं भूलेंगे। अगर मैं कहीं पिछले वाले जो ऑपरेशन है उसमें कहीं भूल गया हूं तो आप उसमें A लिखना भूलेंगे नहीं। R2 का ऑपरेशन हो गया, इतना आया, आ गया ना। अब जरा देखिए अब इसको गौर से देखेंगे आप, यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0, यहां 1 पहले से है। अब यहां भी 0 लाना है, यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है, तो जरा गौर से देखेंगे तो ये -2 है आपका, है ना -2। अब -2 है आपका तो इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4, और उस -4 को 4 में जोड़ देंगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0। इसको 0 नहीं करना है, उसको 0 नहीं करना है, 0 किसको करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करना है तो ये ऑपरेशन कीजिए, जरा देखिए -1 गुना क्या कर दीजिएगा 3, और जब इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, और इसको इसमें जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ 0 है तो 1 में कोई फर्क आएगा नहीं, तो हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए अब क्या करेंगे, R1 को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं R1 को। R1 को जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, R1 में जोड़ रहे हैं, कौन सा R3, लेकिन उसमें 3 से क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं। करके देखिए, अब जरा करके देखेंगे तो R1 को ही चेंज कर रहे हैं, 1
R1 की जगह क्या 1 और प्लस 3 गुना R3 की जगह क्या 0, पहला एलिमेंट तो पहला एलिमेंट 3 गुना 0 0, 1 प्लस 0 क्या 1, सिंपल। अब चलिए दूसरा काम करते हैं। दूसरा एलिमेंट R1 का क्या है 3, यहां पर क्या लेंगे 3 जोड़ 3 गुना क्या करेंगे -1, तो 3 प्लस माइनस क्या माइनस, 3 माइनस 3 कितना 0, यहां पर 0 आ गया। अब अगला काम करेंगे, R1 का अगला एलिमेंट क्या -2 प्लस 3 गुना R3 का अगला एलिमेंट क्या 4, 4 तिया कितना 12, और 12 माइनस 2 कितना होता है 10, तो यहां पर क्या लिखेंगे 10, यहां पर क्या लिखेंगे 10। अब ये हमारा काम हो गया, 4 तिया 12 जोड़ेंगे उसमें 10 हो जाएगा। ओके, अब R2 R3 लिख दीजिए 0 9 -11, 0 -1 और यहां पर क्या 4। अब बराबर में वही काम R1 के साथ वहां भी करना है। R1 यानी 1, R1 की जगह क्या 1 प्लस 3 गुना R3 लिखना है ना, R3 मतलब क्या -2, 3 गुना -2 कितना -6 प्लस 1 -5। अब दूसरा एलिमेंट लीजिए, दूसरा एलिमेंट क्या 0 और R3 का दूसरा एलिमेंट क्या 0 यानी 0 प्लस 0 यानी 0। चलिए अब फिर तीसरा एलिमेंट लेते हैं, तीसरा एलिमेंट 0 0 लिखिए प्लस 3 गुना तीसरा एलिमेंट क्या 1 यानी 0 प्लस 3 कितना 3, बाकी का जो है वो आप लिख दीजिए -2 0 1 और इसके साथ गुना कौन है a। ओके, अब नीचे वाला आप नोट कर ही लिए थे, इसको मैं मिटा के अगला ऑपरेशन देखता हूं अब हम लोगों को क्या करना है। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड फिर से गौर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड गौर कर पा रहे हैं तो आप देखिए, अब यहां पर 0 लाना है या फिर यहां पर 1 लाना है या फिर यहां पर क्या लाना है 1 लाना है ना। अब यहां पर अगर 1 लाना है, इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो ये क्या हो जाएगा -8, और इसको अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1 करेंगे किसको रो 3 को ऑपरेट करेंगे, तो देख लीजिए रो 2 को ऑपरेट कर रहे हैं रो 3 से, रो 2 को ऑपरेट कर रहे हैं रो 3 से। रो 2 को लाना क्या है, रो 2 तो रखिए, उसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है रो 3 को जोड़ना है, लेकिन उसमें पहले आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों 8 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ -8 हो जाएगा और यहाँ हमको 1 आ जाएगा। यहाँ पर मुझे 1 ही लाना है तो 1 वाला काम हमारा हो जाएगा, तो रो 1 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, क्योंकि रो 1 को ट्रांसफॉर्म हम कर ही नहीं रहे। किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रो 2 को। अब करना शुरू कीजिए, पहला एलिमेंट क्या 0 प्लस 8 से गुना करना है भाई, तो R3 को गुना करना है, R3 का पहला एलिमेंट क्या 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा बाबा 0। अब चलिए दूसरा एलिमेंट पर गौर करते हैं, दूसरा एलिमेंट क्या यहाँ पर 9, R3 का दूसरा एलिमेंट क्या -1, तो 9 और ये 8 गुना -1 क्या हो जाएगा -8, तो 9 -8 क्या हो जाएगा 1। अब तीसरे एलिमेंट पर चलते हैं, तीसरा एलिमेंट क्या हुआ हमारा -11 प्लस 8 गुना तीसरा एलिमेंट लेना है, तीसरा एलिमेंट क्या है 4, तो 8 गुने 4 हो जाएगा 32, और 32 में 11 घटाइएगा आप तो 21 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे 21। अब जरा देखिए, इसको 0 लिखिए, -1 लिखिए, 4 लिखिए, ये हमारा काम लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो गया। राइट हैंड साइड में चलते हैं, जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में किए हैं वही काम राइट हैंड साइड में, बार बार एक ही बात बोलता हूं। अब रो 1 को लिख दीजिए 5 -5 0 3, इसको रो 2 को तो आपको चेंज ही करना है, क्या लिखिए रो 2 की जगह 3, फिर क्या लिखिए प्लस 8 गुना रो 3 का पहला एलिमेंट क्या -2 है ना। अब जरा देख लीजिए 3 जोड़ 8 गुना -2 क्या हो जाएगा -16 प्लस 3 क्या हो जाएगा -13। ओके, अब चलेंगे दूसरे एलिमेंट की बारी है। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा रो 2 में 1 प्लस 8 गुना R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है 0, यानी 1 जोड़ 8 गुना 0 यानी 0, 1 जोड़ 0 क्या हो जाएगा 1। अब चलते हैं तीसरे एलिमेंट पर, तीसरा एलिमेंट रो 2 का क्या 0 और रो 3 का क्या 1। अब ये 8 गुना 1 कितना हो जाएगा 8, 0 में 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8। अब बाकी का जो है रो 3 उसको तो ट्रांसफॉर्म कर नहीं रहे हैं, उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और बगल में a लिखना तो भूलेंगे नहीं, साथ में तो a चल ही रहा है गुना में। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करना है। अब जरा देख लीजिए कि ये हमारा 1 आ गया 0 आ गया, यहाँ पर 0 लाना है, 0 आ गया 1 आ गया, यहाँ पर 0 लाना है, 0 आ गया, ये -1 है ना -1, इस -1 को 0 लाना है, तो जरा देख लीजिए -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, तो साफ साफ तो आपको दिख रहा है। आप R3 को ट्रांसफॉर्म कीजिए,
किस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो R3 में अगर R2 जोड़ देते हैं सीधा सीधा तो 0 + 0 0 रहेगा ही, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, हमारा एक एलिमेंट का और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां तक नोट कर लीजिए, आगे मैं इसको वहां पर ऑपरेट करता हूं, ऊपर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ऑपरेट करते हैं, तो R1 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, R2 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और R3 को ऑपरेट कीजिए। 0 + 0 सीधा जोड़ना है तो 0 + 0 क्या लिखिएगा 0, -1 + 1 क्या लिखिएगा 0, 4 + 21 क्या लिखिएगा 25। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। रो 1 और रो 2 ज्यों का त्यों लिखिए, -5 लिखिए, 0 लिखिए, 3 लिखिए, फिर इधर -13 लिखिए, 1 लिखिए, 8 लिखिए। अब रो 3 पर आते हैं। रो 3 के बारे में क्या कहता है, रो 3 + रो 2। अब कीजिए, रो 3 ये है और रो 2 ये है, जोड़िए, -2 + -13 क्या हो जाएगा -15, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। ये लिख दिया हम लोगों ने, रो 3 को चेंज कर दिया रो 2 के साथ। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा a। अब हमारा काम क्या है, रो 3 पर गौर कीजिए, यहाँ पर 1 लाना ही है ना, तो यहाँ पर 1/25 से 25 में गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो लिखिए रो 3 को क्या लिखिएगा 1/25 गुना क्या लिखिएगा रो 3 1/25। अब कीजिए, अब 1/25 कीजिएगा तो पहले रो 1 को लिख दीजिए, रो 2 को भी लिख दीजिए पूरा। अब इसमें डिवाइड कीजिए, 0 में 1/25 से गुना कीजिएगा 0, 0 में 1/25 से गुना कीजिएगा 0, 25 में 1/25 से गुना कीजिएगा तो 1। अब चलिए यही ऑपरेशन जो है आपको राइट हैंड साइड करना है। रो 1 को लिख लीजिए -5 0 3, रो 2 को लिख लीजिए -13 1 और 8, रो 3 में सब में 25 से भाग देना है, तो -15 में अगर 25 से भाग देते हैं तो 5 दिया 5 25, तो क्या आ जाएगा -3/5। ओके। अब दूसरा काम क्या करना है, 1 में 25 से भाग देना, गुना करना है 1/25 से, मतलब 25 से भाग देना है तो 1/25। अब रो 3 का 9 बटे क्या लिखेंगे 25। अब 9 25 में कोई कॉमन आपका न्यूमेरिकल नहीं है तो आप काट भी नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 9/25। ये काम हमारा हो गया। अब ये जब काम हो गया हमारा, तो अब अगला ऑपरेशन करेंगे। अगला ऑपरेशन देखेंगे किस पर हमको करना है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला ऑपरेशन पर जब ध्यान देंगे तो हम लोग ध्यान दे पा रहे हैं ये कि यहाँ पर अब ये इसका काम हो गया, अब इसका काम बचा हुआ है और इसका काम बचा हुआ है। यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, तो रो 1 को ट्रांसफॉर्म करना है, तो रो 1 को भी रो 3 से ही ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि इसमें 10 से गुना करके अगर इसमें घटा देते हैं तो इस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देख लीजिए, 0 इसमें माइनस होगा, 0 इसमें माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे इसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा दिक्कत हो जाएगी। इसी से करेंगे, हम क्या करेंगे, रो 1 = लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रो 1 माइनस रो 3 को ही ऑपरेट करेंगे, लेकिन उसमें किससे गुना कर देंगे 10 से, ताकि 10 गुना 1 10 हो जाए, और 10 - 10 कितना हो जाएगा 0। करके देखते हैं, ये 1 में 0 1, 0 में 0 0, 10 में 10, क्योंकि 10 गुना R3 है ना, 10 गुना 1 कितना 10, 10 में 10 गया 0। अब ये जो बाकी टर्म बचा उसको लिख लीजिए। अब यहाँ भी रो 1 को जो है ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें देख लीजिए, रो 1 को ट्रांसफॉर्म करना है, रो 1 - 10 गुना रो 3। रो 1 का आपका एलिमेंट कितना है -5, इसमें माइनस करना है 10 गुना रो 3 आपका कितना है -3/5, तो 5 दूनी क्या हो गया 10, 5 दूनी 10, ये कट गया तो बचा क्या माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, -5 + 6, -5 और +6, ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा 1। अब चलते हैं अगले टर्म पर। ये दूसरा एलिमेंट रो 1 का क्या है 0, -10 गुना करना क्या है 1/25, 5 से कीजिएगा 25 25 और 5 दूनी 10, 0 - 2/5, तो यहाँ पर क्या आएगा -2/5। अब चलिए तीसरे एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट हमारा निकल गया। अब चलते हैं तीसरे एलिमेंट पर। तीसरे एलिमेंट में चेंज किसको करना R1 को, तो तीसरा एलिमेंट R1 का कितना 3। अब फिर क्या करना है माइनस, तो यहाँ क्या दिए माइनस, फिर क्या करना है 10,
10 गुना फिर क्या करना है R3, R3 का एलिमेंट कितना है 9/25, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 9/25। अब इसको ऑपरेट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में। ओके, अब एलसीएम लीजिएगा तो 5 एलसीएम होगा, नीचे 5 आएगा, 5 दिया 15, 15 माइनस 9 दूनी कितना 18, 15 में 18 घटाना है तो कितना आ जाएगा -3, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा -3/5। ये हम R1 का ऑपरेशन कर दिए। अब R2 और R3 जो भी है उसको सेम टू सेम यहाँ पर क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए, -3/5, ये 1/25 और ये क्या 9/25। ये काम हो गया। अब क्या काम करना है, सिंपल सा काम करना है। अब एक ही एलिमेंट बचा चेंज करने को। इस एलिमेंट को जब आप चेंज करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड जो रो है इसमें अगर 21 से गुना कर दें, इसमें घटा दें, तो इस दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 21 से 0 में गुना करेंगे 0, इसमें 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं, इसमें 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, किसमें फर्क, सिर्फ इसमें। तो यही काम करना है आपको। क्या करना है, R2 को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, तो R2 में घटाना है 21 गुना R3 करके। ओके, R2 में घटाना है 21 गुना R3 करके, यही काम करना है। अब नीचे जगह नहीं है, ऊपर जो है आप यहां तक नोट कर लीजिए, मैं अब ऊपर बता रहा हूं इस ऑपरेशन को। अब इस ऑपरेशन को ऊपर हम देख रहे हैं, तो इस ऑपरेशन को करते हैं। आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन है, क्या करना है, आपको करना है R2 में R3 घटाना है 21 से गुना करके। तो ऑपरेशन कीजिए, R2 को बदलना है तो R1 लिख दीजिए पूरा 100। R2 को बदलना है तो R2 का पहला एलिमेंट क्या 0, घटाना क्या है 21 गुना R3, R3 का पहला एलिमेंट क्या 0, 0 माइनस 0 कितना 0। अब चलिए 1, पहला दूसरा एलिमेंट क्या 1, और R3 का दूसरा एलिमेंट क्या 0। मैंने कहा था संगत आपका अभी यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन में करस्पॉन्ड एलिमेंट लेना है। तो 1 माइनस 21 गुना 0 कितना 0। अब चलिए 21, R2 का तीसरा एलिमेंट 21, और 21 में घटाना है 21 गुना R3 का तीसरा एलिमेंट 1, 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर तो 1 था ना, सॉरी यहाँ पर R2 का दूसरा एलिमेंट 1 था, 1 माइनस 21 गुने दूसरा एलिमेंट क्या था 0, 1 में 0 घटाना है तो यहाँ पर 1 होना है। अब यहाँ पर तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं। तीसरा एलिमेंट यहाँ पर 21 माइनस 21 गुना तीसरा एलिमेंट 1, 21 माइनस 21 कितना 0। अब तीसरे रो में बदलाव कर नहीं रहे हैं तो तीसरा रो सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखिए हमको इधर लाना क्या था, मुझे लाना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 1 1 डायगोनल में 1 1 है, बाकी एलिमेंट क्या है 0 हमारा आ गया। अब जो ऑपरेशन आपने इधर किया बराबर के उस पार कीजिए। अब देखिए R1 को तो बदलना नहीं था ना, तो R1 जो भी है वो सेम टू सेम लिख दीजिए। ये पर क्या है -3/5। अब R2 को बदलना है, R2 को बदलना शुरू कीजिए। R2 का पहला एलिमेंट क्या -13 माइनस 21 गुना R3 का पहला एलिमेंट क्या -3/5 है ना। अब इसको देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ -13, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 21 गुना 3 कितना हो जाएगा 63, अब बटे क्या लिखेंगे 5, इसके बटे में एक एलसीएम लीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिए, ये -65 होगा, 13 / 5 = 65 और प्लस क्या होगा 63, तो ये बचेगा क्या -2/5। तो ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा आपका -2/5। अब चलिए अब दूसरे एलिमेंट पर चलते हैं। दूसरा एलिमेंट R2 का क्या है 1, उसमें घटाना क्या है 21 गुना क्या घटाना है 1/25। यह तो सिंपल आपको दिख ही रहा होगा, 25 गुना 1 25, 25 में 21 माइनस कीजिएगा क्या होगा 4, तो यहां पर आपको आएगा क्या 4/25। अब चलिए तीसरे एलिमेंट पर चलते हैं। तीसरा एलिमेंट R2 का कौन सा 8 माइनस 21 गुना R3 का तीसरा एलिमेंट क्या 9/25। ये कटेगा, कोई कटेगा तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आप एलसीएम लीजिए। क्या लेंगे एलसीएम, तो ये आपका एलसीएम होगा 25 × 200 माइनस 21 गुना 9 करेंगे तो 189 बटे क्या होगा 25, तो ये आपका आंसर क्या आएगा 11/25। तो यहां पर क्या लिखेंगे 11/25। अब तीसरे रो को तो बदलना नहीं है ना, तीसरा रो क्या करेंगे
ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो तीसरा रो हम यहाँ पर उतार देते हैं। क्या लिखेंगे? -3/5। यहाँ क्या लिखेंगे? 1/25। यहाँ क्या लिखेंगे? 9/25। और बगल में क्या लिखना है? a। अब देखिए सेम फॉर्मेशन में आ गए, ये वाला फॉर्मेशन। ये क्या है आपका? i बराबर, ये क्या है आपका? a में किससे गुना करेंगे तो i होगा, तो a में a इनवर्स से गुना करेंगे तो i होगा। तो यानी ये आपका जो मैट्रिक्स निकला, ये क्या निकला? a इनवर्स निकला। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा बन गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, 17 नंबर के आपको एलिमेंट क्या दिया हुआ है? 2 0 -1, फिर 5 1 0 और 0 1 3, और ये 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको ए लेट करेंगे। ओके, अब देखिए फिर से आपको रो से बनाने का मन है, रो से बनाइए। कॉलम से बनाने का मन है, कॉलम से बनाइए। अब मैं कॉलम से बनाने जा रहा हूँ। कॉलम से बनाऊंगा तो आपको कॉलम के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पहला स्टेप ए बराबर लिखना पड़ेगा AI। सिंपल, अभी तक बहुत डिटेल से बताता आ रहा हूँ, अब सीधा सिंपल मैं ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ। ए लिखिएगा आप पहले, 2 लिखिए, 0 लिखिए, -1, 5 लिखिए, 1 लिखिए, 0 0 लिखिए, 1 लिखिए, 3 बराबर। मैंने कहा था सेकंड वाले राइट हैंड साइड वाले ए को आपको कुछ नहीं करना है, ए को ज्यों का त्यों लिखिए। आई लिखिएगा कितने ऑर्डर का? जितने ऑर्डर का ए रहे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिख दिया हमने। अब चलिए अब ऑपरेट करते हैं। कॉलम से ऑपरेट कर रहे हैं, कॉलम से ऑपरेट कर रहे हैं तो जरा देखिए यहाँ 1 लाना है ना, तो सिंपल आपको तो दिख रहा है 2 में अगर -1 जोड़ते हैं तो 1 अपने आप हो जाता है। तो C1 को ही पहले का कन्वर्ट करेंगे, C1 प्लस C3 में कर दीजिए। इसको जोड़ते जाना है, कॉलम 1 और कॉलम 3 सब एलिमेंट को जोड़ते जाना है। 2 + -1 क्या हो जाएगा? 1। आपको 5 + 0 क्या हो जाएगा? 5। 0 + 3 कितना हो जाएगा? 3। और बाकी का जो भी कॉलम है वो आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए यही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना है। 1 + 0 कितना? 1। 0 + 0 कितना? 0। 0 + 1 कितना? 1। और जो बाकी आपका जो कॉलम बचा है वो आप लिख दीजिए। क्लियर? अब जरा हम देखेंगे अगला ऑपरेशन हमको क्या करना है। यहाँ पहले से 1 है, यहाँ पहले से 1 है। ओके, अब यहाँ पर 1 लाना है। ये ऑपरेशन करने के बाद अब गौर करेंगे तो क्या होगा? ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब कॉलम 1 और कॉलम 3 पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो 3 और 3 बराबर है, तो 3 में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर कॉलम 1 में क्या करते हैं, सॉरी कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखिए, कॉलम 3 से अगर इसको करते हैं तो आपका 1 क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको 1 तो चेंज करना नहीं है क्योंकि आप तो अभी तुरंत 1 बनाए ही हैं। तो आपको क्या करना? इससे करना है ऑपरेट, ताकि 0 इसके साथ कोई ऑपरेशन ना कर पाए। अब क्या करेंगे? कॉलम 1 को ही चेंज करेंगे, लेकिन कॉलम 2 से। कॉलम 2 से कैसे चेंज करेंगे? 3 में 3 घटाना है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करके उसको घटा देना है, तो कॉलम C3 यानी 3C3। 3 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देना? घटाना है। अब आगे चलते हैं, ऊपर मैं लिखता हूं, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, सिंपल है, ऑपरेट कीजिए। पहले कॉलम को बदलना है, पहले कॉलम को बदलना है। क्या करना है? 1 में घटाना है, 1 में घटाना है 3 गुना कॉलम 3 का क्या है? सॉरी कॉलम 2 न करना था, कॉलम 2 करना है, कॉलम 3 पर सॉरी कॉलम 2 करना है। कॉलम 2 किए तो कॉलम 2 ये है, तो कॉलम 1 में घटाना है 3 गुना 0, यानी 1 - 0 कितना? 1। 5 में घटाना है कितना? 5 में घटाना है 3 गुना दूसरा एलिमेंट क्या है? 1। 3 गुना 1 कितना? 3। 5 में 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर 3 है, 3 में घटाना है 3 माइनस, यहाँ पर भी 1 है तो 3 गुना कितना? 1। 3 - 3 कितना? 0। बाकी का जो रो आपका कॉलम है वो आप लिख दीजिए। अब जो काम इधर किए हैं वही काम आपको इधर करना पड़ेगा। चलिए अब जो काम हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करे हैं वही काम हमको राइट हैंड साइड करना है। तो राइट हैंड साइड करिएगा तो पहला एलिमेंट क्या है आपका? कॉलम 1 का 1, यहाँ 1 माइनस 3 गुना कॉलम 2 का कितना? 0। 1 - 0, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऑपरेट कर रहे हैं तो सॉरी कॉलम 1 ये, कॉलम 2 ये। कॉलम 1 का पहला एलिमेंट 1 माइनस 3 गुना पहला एलिमेंट 0, कितना हो गया? 1, क्योंकि 1 - 0 क्या? 1। अब कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट 0 माइनस कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट क्या? 1। 3 गुना 1, 0 - 3 कितना हो जाएगा? -3। अब चलिए तीसरे एलिमेंट पर चलते हैं। 1 माइनस
3 गुना कितना 0, तो 3 गुना 0 0, 1 माइनस 0 कितना 1। अब बाकी का जो कॉलम है वो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ये 0 0 1 लिख दिए। और अब चलेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमारा होगा वो किस तरह का होगा, तो अब जरा यहाँ गौर कीजिए, आपको यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर क्या लाना है 1 लाना है ना, और यहाँ पर क्या लाना है 0 लाना है। अगर यहाँ पर 0 लाना, सॉरी यह कॉलम पर गौर करना है, कॉलम देखना है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये और ये ऑपरेशन करना है। अब किस तरह से करेंगे, यहाँ तो एक है ही, चलिए अगला सोचना है क्या करना है। ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, अब आपकी नज़र पड़ती है यहाँ पर हमको क्या लाना है 0। तो जरा गौर से देखिए ना, 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल किसको ऑपरेट करना है C3 को, C1 को नहीं, यहाँ पर तो 1 रखना ही है, यहाँ पर 0 लाना है। तो C3 को ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट किस में करना है, तो C3 को कन्वर्ट कीजिए C3 और इसमें जोड़ना है किसको C1 को, ताकि आपका ये एलिमेंट क्या हो जाए 0। जोड़ के दिखाइए। अब जो आपका कॉलम 1 है उसको लिख दीजिए, जो कॉलम 2 है उसको लिख दीजिए, कॉलम 3 को ऑपरेट करना है प्लस करके, -1 + 1 कितना 0, 0 + 2 कितना 2, 3 + 0 कितना 3। ये आपका ऑपरेशन हो गया बराबर। अब ए लिखिए, जो ऑपरेशन हमने इधर किया है वही इधर करना है, तो 1 लिखिए, -3 लिखिए, 1 लिखिए, 0 1 लिखिए, 0 लिखिए। अब इसको ऑपरेट करना है, 0 + 1 कितना 1, 0 + -3 कितना -3, 1 + 1 कितना 2। ये काम भी हो गया। अब इसको मिटाते हैं नीचे वाले को। अब ऑपरेट करने के बाद देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में यहाँ 1 1 आ गया, यहाँ पर 1 लाना है। अब बाकी के जो एलिमेंट जिसको 0 लाना है उसमें बचा कौन कौन, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 करना है। ओके, अब देखिए जरा, ये आपका क्या है C3, ये आपका क्या है C2। अब जरा गौर करेंगे, इससे इसमें कुछ भी गुना करके माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका 0 में किसी से गुना करेंगे 0, तो ये ऑपरेट होगा तो 0 ही होगा। तो C3 को C1 से ऑपरेट कर दीजिए। यहाँ पर अगर 0 लाना है हमको, इसमें 2 से गुना करके यहाँ माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0। और एक बात हो जाएगी, यहाँ 2 से गुना करके यहाँ माइनस करेंगे तो अपने आप 1 आ जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, C3 को ही आपको कन्वर्ट करना है C3 और माइनस C2 करना है, लेकिन उसमें 2 से क्या कर देना है गुना कर देना है। कीजिए, पहला कॉलम को ज्यों का त्यों लिखते हैं, दूसरे कॉलम पर आते हैं ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके करना है। C3 आपका पहला क्या है 0, माइनस 2 गुना C2 क्या है 0, 0 - 0 कितना 0। फिर मैं करके दिखाता हूं, C3 आपका कितना 2, माइनस 2 गुना C2 आपका कितना 1, तो 2 गुना 1 2, 2 - 2 कितना 0। अब चलिए लास्ट वाले में, C3 आपका कितना 3 और गुना सॉरी माइनस 2 गुना C2 आपका कितना 1, 3 में 2 गया कितना 1। देखिए एक साथ 2 एलिमेंट हमारा कवर हो गया। अब क्या है कि इसमें अब कोई ऑपरेशन नहीं करना है, इसको 0 बनाना है। ओके, और इसको 0 बनाना है। अब चलिए बराबर जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड किया वही इस तरफ कर दीजिए। ए लिखिए पहले, सॉरी ए लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे 1 - 3 और 1, ये 0 1 और 0, इसको ऑपरेट करना है। C3 क्या है 1, माइनस 2 गुना क्या करना है 0, 1 में 0 घटाएंगे 1। फिर दूसरा एलिमेंट लीजिए -3 माइनस 2 गुना क्या करना है 1, -3 और -2 कितना -5। ओके, अब चलिए तीसरा एलिमेंट क्या है 2, माइनस 2 गुना तीसरा एलिमेंट क्या है 0, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा। अब चलिए अगला ऑपरेशन सोचेंगे क्या करना है। अगला ऑपरेशन 2 ऑपरेशन में से कोई एक कीजिए। इसको 0 लाना है ना, तो जरा सिर्फ देख लीजिए C2 में अगर C3 सिर्फ घटा देंगे तो 0 - 0 यहाँ 0 रहेगा, 1 - 0 यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कर ही लेते हैं, कर लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे C2 को ट्रांसफॉर्म करना है C2 - C3 में। कर दीजिए, सिंपल है। आप लिखिए 1 2 0 C2 - C3, 0 - 0 कितना 0, 1 - 0 कितना 1, 1 - 1 कितना 0। अब ये क्या लिखिएगा 0 0 1, सिंपल हो गया काम। अब बराबर में ए लिखिए और जो काम इधर किए वही काम उधर किए, 1 - 3 और 1 लिखिए। अब C2 को क्या करना है 0 - 1 कितना -1, 1 माइनस -5, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा 6, 0 - 2 क्या हो जाएगा -2, और यहाँ क्या लिखिएगा 1 - 5 और 2। यहाँ तक पहुँच गए।
अब यहाँ तक पहुँच गए, अब कौन सा एलिमेंट, एक ही एलिमेंट बचा, इसको जीरो करना है, तो इसको किसके साथ ऑपरेट करिएगा, इसके साथ। इसके सामने ये एलिमेंट है, इसको 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो इसको फर्क पड़ेगा नहीं। तो सिंपल ऑपरेशन, इसको भी कर दीजिए, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला ऑपरेशन आपको इसमें क्या करना है, जरा देख लीजिए। अगला ऑपरेशन इसमें ये करना है, C1 को कन्वर्ट करना है। किसमें करना है कि C1 में घटा देंगे, किसको घटा देंगे, C2 को, लेकिन उसमें 2 से गुना करने के बाद। सिंपल घटाइए, 1 में घटाना है, C1 क्या है, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ, 1 माइनस 2 गुना 0, 2 गुना 0 कितना, 0, तो 1 हो जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट क्या, 2, और C2 में दूसरा एलिमेंट क्या, 1, यहाँ क्या लिखेगा, 1, 2 माइनस 2 गुना 1, 2 हो गया, 2 माइनस 2 कितना, 0। तीसरे एलिमेंट पर जाते हैं, यहाँ क्या, 0, यहाँ भी क्या, 0, 0 माइनस 0 कितना, 0, बाकी जो है उसको लिख दीजिए। सिंपल, बराबर में लिखिए A और इसको ऑपरेट कीजिए। ऑपरेशन करेंगे तो C1 को ऑपरेट कर रहे हैं, पहला एलिमेंट 1 माइनस 2 गुना, पहला एलिमेंट क्या, माइनस 1, 2 गुना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 प्लस 2 कितना, 3, यहाँ क्या लिखिएगा, पहला एलिमेंट 3। दूसरे एलिमेंट पर चलते हैं, दूसरा एलिमेंट में C1 कितना, माइनस 3, दूसरे एलिमेंट में आपका C2 कितना, 6। तो आप देख लीजिए कि 2 गुना 6 12, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस 15। तीसरे एलिमेंट में चलते हैं तो कॉलम 1 का एलिमेंट क्या, 1 माइनस 2 गुना कॉलम 3 का एलिमेंट क्या, 1। ओके, तो सॉरी 2 है ना, माइनस 2, कॉलम 2 का एलिमेंट क्या, माइनस 2। तो अब क्या करेंगे, 2 में माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 1 कितना, 5, यहाँ पर क्या लिखिएगा, 5। बाकी का जो भी है वो आप सेम टू सेम लिख दीजिए, -5 और 2। अब हमारा क्या है, सेम फॉर्मूला, इधर हमने क्या लाया, I बराबर A, और A के साथ किसको मल्टीप्लाई करते हैं तो I होता है, तो सिंपल है, A को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो A इनवर्स है ये कौन सा है, यही मैट्रिक्स आपका A इनवर्स है, आप लिखिएगा A इनवर्स बराबर इतना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, मैट्रिसेस A और B के बारे में बोल रहा है कि A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, और उसके बाद एक वर्ड क्या लगा दिया, 2 वर्ड, ये ओनली इफ लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स A और B दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स का डिफिनेशन तो आपको बता ही चुके हैं ना कि A और B एक दूसरे का इन्वर्स कब होगा, एक ही शर्त पर हो सकता है, जब A को B से गुना करें वो बराबर होगा B से A को गुना करने पर। और मैंने कहा था ये भी कितना निकले रिजल्ट में I, ये भी कितना निकले रिजल्ट में I, बराबर कितना हो जाए I, मैंने ये आपको कहा था। अब चारों ऑप्शन मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। इसमें AB बराबर BA लिखा हुआ है, लेकिन AB बराबर BA लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि AB बराबर BA होगा कितना। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स से उसको गुना करते हैं तो उसके बराबर में I भी रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ड लगा दिया ओनली इफ। कब हो सकता है, एक ही शर्त पर हो सकता है, कब, जब ये शर्त फॉलो करेगा, AB बराबर BA बराबर I। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो ये आपका सही होगा। यहाँ भी क्या लिख दिया है, बराबर 0, ये तो होगा ही नहीं, ये तो और नहीं होगा, है ना। तो एक ही शर्त पर हो सकता है, जब A से B को गुना करें तो वो B से A के गुना के बराबर हो, और दोनों को गुना करने पर रिजल्ट क्या है, I। यही शर्त है, डिफिनेशन है किसका, मैट्रिक्स के इन्वर्स का, आव्यूह के इन्वर्स का। हिंदी वाले सुन लीजिए, ये जो आव्यूह है ये इन्वर्स कब होगा एक दूसरे का, व्युत्क्रम। तो यही ऑप्शन है, कब होगा व्युत्क्रम, जब AB बराबर होगा BA का, बराबर होगा I का। इस क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी की तो बात ही नहीं थी। चलिए ये चैप्टर जो है आपका सॉरी, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इस चैप्टर में मेनली एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने सीख लिया। अगर नहीं सीखा है तो इस चैप्टर को दोबारा देखिए। और दूसरी बात, जो मैंने पिछला जो वीडियो बनाया हुआ था एलिमेंट्री ऑपरेशन पर, वो वीडियो ज़रूर देखिए। वो वीडियो